आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। मोनिका नाम की एक घोस्ट मास्टर लिनफेन और उसके दोस्त को बचाती है, लेकिन आखिर में वो खुद ही उन दोनों के ऊपर गन तान लेती है। वो धमकी देती है अगर उनके पास 10 मिलियन नहीं हुए तो वो दोनों मारे जाएंगे। ये सुनते ही लिनफेन का दोस्त आगे आती है और उसके ऊपर सिक्कों की बारिश करवा देती है। मोनिका हैरान थी क्योंकि वो तो बस मजाक कर रही थी। जिसके कुछ समय बाद लिनफेन और उसका दोस्त मोनिका के घोस्ट स्पिरिट के ऊपर बैठा था। वो लोग एक आइलैंड की ओर जा रहे थे जहाँ मोनिका बताती है मेरा नाम मोनिका है और सामने जो आइलैंड दिख रही है वो हमारी पायरेट ग्रुप की बेस है और उस आइलैंड का नाम हीरा पेनिसुला होता है। उसकी बातें सुनने के बाद लिनफेन भी अपने बारे में बताता है। मेरा नाम लिनफेन है और मैं ईस्ट से हूँ और मैं एक घोस्ट मास्टर हूँ। वही ये सुनकर लिनफेन का दोस्त हैरानी से कहता है लेकिन आई थिंक तुम्हारा नाम फैंगलिंग था। ये सुनकर लिनफेन माफी मांगते हुए कहता है दरअसल मेरी कई दुश्मन है इसीलिए मुझे अपना नाम छुपाना पड़ता है। और ऐसे ही आपस में बातें करते हुए कुछ ही समय में वो लोग आइलैंड पहुंच जाते हैं। उनके स्वागत के लिए कई लोग आए थे लेकिन उनमें से हर कोई लड़कियां थी। सामने से आता हुआ अपने लीडर को देख वो लोग चिल्लाने लगता है। उनमें से कोई कहता है देखो लीडर वापस आ चुका है और साथ में 2 लड़के भी लाए हैं, ऊपर से दोनों कितने हैंडसम हैं। उसी वक्त लीडर अजीब सा मुंह बनाकर कहती है अरे हाँ मैं तो बताना भूल ही गया, इस आइलैंड में बस लड़कियां रहती है। जहाँ अपने सामने इतनी सारी लड़कियों को देख लिनफेन का चेहरा लाल हो जाता है। वही लिनफेन का दोस्त जिसके एक्साइटमेंट के मारे नाक से खून निकलने लगता है। जिसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है रात को। आग में पकाकर वो लोग खाना खा रहे थे, एक तरह से उनकी पार्टी चल रही थी। वही लिनफेन का दोस्त लड़कियों के साथ बैठा हुआ था लेकिन लिनफेन अकेला था। वही जो लड़की लिन यू के साथ बैठा था वो कहती है देखो ना लिनफेन हमें इग्नोर कर रही है। दूसरी लड़की कहती है लिन बेबी मेरे पास आओ, मेरे साथ शराब पियो। वही लीडर जो कि हल्की नशे में थी वो लिनफेन के साथ आकर चिपकने लगती है। वो बताती है कि उन्हें भूतों द्वारा पाला गया है ताकि वो लोग एंजल्स के लिए काम कर सके, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था इसलिए वो इस पूरे आइलैंड को कब्जा कर इसी में रहती है। वैसे तुम दोनों बहुत लकी थे जो कि तुम्हारा सामना बस उन मरमेड से हुआ। समंदर में कई सारे खतरनाक घोस्ट स्पिरिट्स हैं, इवन एंजल्स भी उनके रास्ते में नहीं आते। इवन हम भी यहाँ पे नहीं रह पाते अगर हमारे पास वो स्पेशल घोस्ट साउंड वेव नहीं होते। उनकी बातें सुनकर लिनफेन मन ही मन सोचता है इवन एंजल्स भी उनसे डरता है, कहीं इनमें से कोई इस दुनिया की तबाही का कारण तो नहीं है। मोनिका जो कि और भी ज्यादा नशे में आ चुकी थी वो लिनफेन से और भी ज्यादा चिपकने लगती है। वो कहती है तुम पूरे यूरोप से यहाँ पर अपने घोस्ट स्पिरिट को रिवाइव करने के लिए आए, काश मैं वो घोस्ट स्पिरिट होता और तुम मुझे बचाने आते। और अपनी छाती ठोक कर चिल्लाते हुए कहती है तो ठीक है मैं तुम्हें पर्सनली बुल कंट्री ले जाऊंगी और जो भी तुम्हें चाहिए उसे ढूंढने में मदद करूंगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। मोनिका उन्हें अपनी जहाज दिखाती है। वो कहती है एक बार हमारी सप्लाईज रेडी हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ यूरोप कॉन्टिनेंट जाऊंगी। मोनिका जो कि बिगनी में थी उन्हें देखकर दोनों का चेहरा लाल हो रहा था, दोनों शर्मा रहे थे। वही मोनिका जो कि ऊपर से शांत थी लेकिन वो अपने मन ही मन खुराफाती प्लान बना रही थी। वो सोचती है मैं अपनी स्किल्स के साथ उसे जरूर हासिल कर लूंगी। वहीं पर कुछ लड़कियां झाड़ियों में छुपकर उन दोनों को देख रहे थे। उनमें से कोई कहता है लीडर कितनी चालाक है। दूसरी लड़की कहती है क्या लीडर उन दोनों को अकेले ही रखना चाहती है। वही एक और लड़की कहती है नहीं तो शायद हम भी। और अगले ही पल हम देखते हैं वो सभी अपने सभी कपड़े उतार देती है। वही मोनिका लिनफेन के पास आकर मुस्कुराकर कहती है क्यों ना इस आइलैंड से जाने से पहले इस आइलैंड की गार्डियन गॉडेस की दर्शन करके आए। लेकिन इतने में वो सभी लड़कियां भी अपने बिकनी में आ जाती है और भागते हुए आकर लिनफेन और लिन से चिपकने लगती है। एक लड़की कहती है क्या आप दोनों शादीशुदा है। हाँ हाँ बताइए। वही लिन सांस नहीं ले पा रही थी। वो कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। वही ये देखकर मोनिका चिल्लाते हुए कहती है उन सभी से दूर हटो, क्या तुम इन्हें मुझसे छीनना चाहते हो। मोनिका की बात सुनते ही झट से वो तीनों लड़कियां उनसे अलग हो जाती है। वही लिनफेन लिन यू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है हम लोग माउंटेन के ऊपर मिलते हैं। वहीं पर मोनिका उन तीनों को डांटते हुए कहती है क्या तुम मुझसे गद्दारी करना चाहते हो। लेकिन फिर भी वो तीनों कैप्टन से शिकायत करने लगती है। उनमें से एक लड़की कहती है लीडर लेकिन हमें भी तो शादी करनी है और हमें भी
भी घर बसाना है। वही दूसरी लड़की लार टपकाते हुए कहती है, हाँ समझिए ना, इस पूरे आइलैंड में आज तक कोई भी मर्द नहीं आया और फाइनली 2 हैंडसम मर्द आया है जिन्हें भी आप लेना चाहती है। वही तीसरी लड़की जो रोनी सी शक्ल बनाती है। वही मोनिका उन सभी की बातें सुनकर गुस्से में अपनी दांत भींच लेती है। वो कहती है, तो ठीक है, हम अभी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, हम में से जो भी उन्हें सबसे पहले हासिल कर पाएगा वही उनसे शादी करेगा। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों को मौका नहीं दिया। उनकी बात सुनते ही वो तीनों लड़कियां उनसे चिपक जाती है। वो कहती है, लीडर आप सबसे बेस्ट है, लेकिन ये क्या? तभी कोई अपनी हाथ खड़ा करता है। वो कहती है, कैप्टन हम भी यहाँ पे हैं, क्या आपने कहा कि आप हमें मौका देने वाले हैं? वहाँ कम्पीट करने के लिए आइलैंड की सभी लड़कियां आ चुकी थी, सभी अपने बिकनी में थी। ये देखकर लीडर गुस्से में कहती है, सबसे पहले तो तुम लोग अपनी कपड़े पहनो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गार्डियन गॉडेस की मंदिर पर, जहाँ मोनिका लिनफेन से बताती है, ये हमारी गार्डियन गॉडेस है। गार्डियन गॉडेस जिसकी मूर्ति बहुत बड़ी थी और बहुत ही मैजेस्टिक लग रही थी। जहाँ लिनफेन कहता है, इतने जगह घूमने के बाद ये पहली मूर्ति है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो सभी लोग प्रार्थना करती है। मोनिका मन ही मन कहती है, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सही सलामत यहाँ वापस आ सके। जिसके बाद मोनिका ऊंची आवाज में सभी से कहती है, तो चलो चलते हैं बुल कंट्री की ओर, वहाँ से पैसे और मर्द उठा के लाएंगे। ये सुनकर हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वही लिनफेन का दोस्त लिन यू कहती है, ब्रदर लिनफेन क्या ये लोग? ये सुनकर लिन कहता है, शायद नहीं। जिसके बाद उनका सफर शुरू हो जाता है, जहाँ रास्ते में मोनिका कहती है, हम लोग लगभग बुल कंट्री पहुंच चुके हैं। ये सुनकर लिनफेन कहता है, ये जहाज तो बहुत तेज है। मोनिका जवाब में कहती है, आखिर जहाज है किसकी? जिसके कुछ समय बाद हम जहाज में देखते हैं लिन यू लिनफेन के कान में चुपके से कुछ कह रहा था। वो कहता है, ब्रदर लिन क्या आपने नोटिस नहीं किया, रिसेंटली मोनिका और बाकी सभी लड़कियां बहुत ज्यादा अजीब एक्ट कर रही है? ये सुन लिनफेन भी हाँ में जवाब देता है। वो लोग इसके बारे में बातें कर ही रहे थे, तभी एक लड़की आकर उनके सामने गिर जाती है और लिनफेन से मदद मांगती है। ये सुनकर लिन यू कहता है, देखा ना ही यहाँ पर कोई हवा है और ना ही लहर तेज है, तो आखिर गिरने का क्या मतलब? और पता नहीं क्यों ये लोग आकर हमारे बिस्तर में सो जाते हैं, जिस वजह से हमें नीचे सोना पड़ता है। अगर ऐसा एक बार होता तो हम इसे कोइंसिडेंस मान सकते थे, लेकिन ये हर रोज होता है। उसी वक्त मोनिका सभी को आगाह करते हुए कहती है, एंजल्स की मर्चेंट शिप वापस आ चुके हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। वही दुश्मन के जहाज में से एक घोस्ट मास्टर अपनी घोस्ट स्पिरिट जो कि एक ऑक्टोपस थी उसके साथ उनकी ओर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई एंजल्स के जहाज को रोकने की जिसमें हम लोग स्लेव्स को ले जा रहे थे? मोनिका अपनी बड़ी सी घोस्ट स्पिरिट के साथ हमला करती है। वो सोनिक अटैक करती है, लेकिन इस अटैक से उसके ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि वो जवाबी हमला कर पाता, लिनफेन घोस्ट पेंटिंग के साथ उसके ऊपर हमला कर उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसे पल भर में खत्म कर देता है। जिसके बाद लिनफेन मोनिका के पास आकर कहता है, इसे हमें हमारी मंजिल तक ले जाने का फीस समझना। ये सुन मोनिका कहती है, ये काफी नहीं होगा। साथ ही मोनिका मन ही मन सोचती है, इसे पाना उतना आसान नहीं होगा। जिसके बाद जब वो लोग एंजल के जहाज में जाता है, वहाँ पर बस स्केलेटन सोल्जर और बहुत से फीमेल स्लेव्स थे। उस जहाज में कोई भी लड़के नहीं थे। मोनिका डिसअपॉइंट हो जाती है। वो कहती है, कोई ना, हम इन स्लेव्स लड़कियों का ही ध्यान रख लेंगे। उसी वक्त अचानक लिनफेन को आवाज सुनाई देता है, कोई उसकी नाम पुकार रही थी। वो उस आवाज को पहचानता था। वो तुरंत ही अपने सिस्टम के अंदर जाती है, जहाँ पर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। लिनफेन उसके गाल को छूता है। वो कहता है, तुम्हारे शरीर? फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट कहती है, हाँ मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हूँ। और साथ ही फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी फोनिक्स को निकाल लेती है। वो बताती है, अभी मेरे पास एक इंसानी शरीर है और साथ ही मैं अपनी सभी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी पुरानी रूप को छोड़कर एक नई रूप में आ जाती है। वो कहती है, लिनफेन मैं कैसी लग रही हूँ? तो इसी के साथ आज की एपिसोड यही पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।